एक आम इतवार की सुबह हजारों लोग खुशी के साथ ईस्ट रिवर पर सवार हुए, लेकिन किसी को नहीं मालूम था ये सफर जहन्नम में बदलने वाला था। 15 जून 1904 जनरल स्लोकम नामी भाप की कश्ती 1000 से जायद मुसाफिरों के साथ रवाना हुई। ये है एक चर्च की सालाना सैर थी। खुशी, मौसीकी और बच्चों की हंसी फजा में गूंज रही थी। कश्ती के निचले हिस्से में एक चिंगारी में स्टोरेज रूम में आग को जन्म दिया। आग लम्हों में फैल गई। बच्चों की चीखें बुलंद हुईं, लेकिन अमला बेखबर था। जब लाइफ जैकेट्स निकाली गईं, वो सड़ी हुई थीं। पानी में गिरने की बजाय वो रेजा रेजा हो गई। लाइफ बूट्स जाम थीं। कप्तान ने किनारे की तरफ रुख किया, लेकिन आग उससे तेज थी। कश्ती एक जलता हुआ जहन्नम बन गई। माएँ अपने बच्चों को पानी में फेंक रही थीं, खुद कूदने से पहले। दरिया लाशों और चीखते इंसानों से भर गया। ये न्यूयॉर्क की तारीख का सबसे बड़ा समंदरी सान्हा बनने वाला था। करीबी कश्तियां और रेस्क्यू टीमें दौड़ पड़ी। जले हुए, डूबते, बेहोश जिस्म दरिया से निकाले गए। 1000 से जायद मुसाफिरों में से 700 से ज्यादा मौत के मुंह में चले गए। बचने वालों को करीब तरीन जगह ले जाया गया, नॉर्थ ब्रदर आइलैंड। ये जजीरा दरिया के बीच में था, अलग थलग, खामोश और सबसे छुपा हुआ। यहाँ राइवरसाइड अस्पताल कायम था। अस्पताल के वार्ड चीख व पुकार से भर गए। जली हुई खालें, टूटे हुए जिस्म और वो आंखें जो खाली थीं, जैसे रूह निकल गई हो। डॉक्टर और नर्सें इंसानी ताकत से ज्यादा काम कर रहे थे। ये जजीरा पहले से ही तारीख रखता था। यहाँ टाइफाइड मेरी को कैद किया गया था, वो औरत जिसने अनजाने में दर्जनों लोगों को टाइफाइड मुंतकिल किया था। जजीरा बीमारी और मौत का मुतरादिफ बन चुका था। एक बच जाने वाली औरत ने बाद में बताया, मैंने अपने बेटे का हाथ पकड़ा, फिर लहर ने हमें अलग कर दिया। मैंने उसे दोबारा नहीं देखा। ये अल्फाज आज भी हुआ में गूंजते हैं। तहकीकात शुरू हुई। कप्तान विलियम वान शायक को गिरफ्तार किया गया। लाइफ जैकेट्स की धोखाधड़ी, हिफाजती इकदामात की नजरअंदाजगिरी, ये सब सामने आया। लेकिन जो मर गए वो वापस न आ सके। न्यूयॉर्क का जर्मन अमेरिकी मोहल्ला लिटिल जर्मनी तबाह हो गया। हर घर में मातम था। सैकड़ों खानदानों ने अपने प्यारे खोए। पूरा मोहल्ला कभी इस सान्हे से न उभर सका। नॉर्थ ब्रदर आइलैंड ने दहाइयों तक दर्द समेटा। दूसरी जंगे अजीम के बाद यहाँ साबिक फौजियों को रखा गया। फिर मुंशियात के आदी अफराद के लिए रिहैब सेंटर बना और फिर हमेशा के लिए बंद हो गया। आज ये जजीरा वीरान है, कोई नहीं जाता। इमारतें खंडर बन चुकी हैं। जंगल ने सब कुछ ढांप लिया है, लेकिन जो दीवारें बची हैं वो खामोशी से चीखती हैं। मकामी लोग कहते हैं रात को जजीरे की तरफ से आवाजें आती हैं। पानी पर रोशनियां देखी गई हैं। क्या ये महज कहानियां हैं या वो रूहें हैं जो 1904 की उस रात से वापस नहीं आईं? जनरल स्लोकम का सान्हा 9/11 से पहले तक न्यूयॉर्क की सबसे बड़ी अलमिया थी। 1300 मुसाफिरों में से 1003 से जायद ने जान गिनवाई। ये आदाद नहीं, ये लोग थे। सेंट्रल पार्क में आज भी एक यादगार खड़ी है, जनरल स्लोकम के मुतासिरीन की याद में। वो नाम जो पत्थर पर कंदा है, वो आज भी जिंदा हैं। तारीख उन्हें भूलने की इजाजत नहीं देती। और वो जजीरा, नॉर्थ ब्रदर आइलैंड, आज भी वहां है, दरिया के बीच में, खामोश, तन्हा, जैसे वो उन लम्हात को सीने से लगाए बैठा हो जो 1904 में वहां गुजरे थे। इन दीवारों ने क्या देखा? कितने आखिरी सांस यहाँ लिए गए? कितनी दुआएं उन छतों तले अदा की गईं? ये सवालात जजीरे में बंद हैं और जवाब देने वाला कोई नहीं। कुछ जुर्रतमंद लोगों ने इस ममनुआ जजीरे में कदम रखा है। उन्होंने बताया, हवा में कुछ था, एक भारीपन, जैसे कोई चाहता हो कि हम चले जाएं। वो जल्द वापस आ गए। तारीख दान कहते हैं नॉर्थ ब्रदर आइलैंड अमरीकी तारीख का एक भूला हुआ बाब है। यहाँ बीमारी, मौत, नशे और गुर्बत ने डेरे डाले। ये जजीरा अमेरिका की वो कहानी सुनाता है जिसे छुपाया गया। बच जाने वालों ने बाकी जिंदगी इस सानहे के साए में गुजारी। नींद में जलती कश्ती के ख्वाब, पानी की आवाज से खौफ, ये जख्म कभी ना भरे। जिस्म बच गए, लेकिन रूह वहीं रह गई। नॉर्थ ब्रदर आइलैंड एक अलामत बन गया, लापरवाही की सजा का, भूली हुई तारीख का और उन आवाजों का जो वक्त ने खामोश कर दे।
लेकिन जजीरा अभी भी चीखता है अगर कोई सुनना चाहे। न्यूयॉर्क ने तरक्की की, फलकबोस इमारतें बनी, लाखों लोग आए, लेकिन दरिया के बीच ये छोटा सा जजीरा रुक गया, वहीं का वहीं 1904 में, हमेशा के लिए। आग बुझ गई, पानी साकित हो गया, लेकिन जो चले गए वो वापस नहीं आए। तारीख ने उन्हें रिकॉर्ड किया, मगर इंसाफ वो आज भी नामुकम्मल है। ये सिर्फ एक कश्ती की कहानी नहीं, ये उस लम्हे की कहानी है जब इंसानी लापरवाही ने हजार ख्वाबों को राख कर दिया। ये उन बच्चों की कहानी है जो कभी बड़े ना हो सके। और रात के अंधेरे में जब न्यूयॉर्क सोता है, नॉर्थ ब्रदर आइलैंड जागता है, उन लम्हात को दोहराता है जो वक्त ने रोकने से इनकार कर दिया। वापसी का कोई रास्ता नहीं, ये जजीरा वापसी से इनकार का जजीरा है। नॉर्थ ब्रदर आइलैंड वापसी का जजीरा नहीं, एक खामोश गवाह उन सब का जो वहां गए और वापस न आए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि तारीख के स्याह राज अभी भी बाकी हैं।